एक घास है जिसे गाजर घास भी कहते हैं, या हम बोलचाल में कांग्रेसी घास भी कहते हैं। बीमारी को खत्म कर देना है, इसके लिए कौन सी दवा बनेगी? सीएम को भारत का इतिहास पता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन एयर भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। औरंगाबाद किसान कल्याण संवाद सह युवा किसान सम्मान कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा। कहा, कांग्रेसी घास को साफ करना जरूरी। औरंगाबाद कांग्रेस सदर विधायक आनंद शंकर सिंह ने किया पलटवार। कहा, डिप्टी सीएम ने ओछी मानसिकता का दिया परिचय। जी हाँ, यह दृश्य देखकर तो आप शायद समझ ही गए होंगे कि आखिर पूरा माजरा क्या है। दरअसल बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में पक्ष हो या विपक्ष, सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रही हैं। दरअसल यह पूरा प्रकरण बिहार के औरंगाबाद से जुड़ा हुआ है, जहां सूबे के डिप्टी सीएम तथा कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा औरंगाबाद नगर भवन पहुंचे थे, जहां वे किसान संवाद कार्यक्रम में संवाद के क्रम में खरपतवार पर हो रही चर्चा के दौरान एक किसान ने कांग्रेसी घास का नाम लेते हुए मंत्री जी से पूछ डाला कि इसका क्या इलाज सरकार कर रही है। बस फिर क्या था, मंत्री जी ने कांग्रेसी घास पर चुटकी लेते हुए कृषि अधिकारी से इस बारे में पूछा तो अधिकारी भी उनसे कहाँ कम थे और हाँ में हाँ मिलाते हुए मंत्री जी के सामने कहा कि कांग्रेसी घास इमरजेंसी में आई थी। इधर मंत्री और कृषि अधिकारी द्वारा कांग्रेसी घास को सफाया करने की बात सुन औरंगाबाद सदर विधायक आनंद शंकर सिंह ने डिप्टी सीएम पर पलटवार करते हुए कहा कि डिप्टी सीएम ने विपक्ष पार्टी पर ओछी टिप्पणी की है। उन्हें शायद इतिहास अच्छी तरह से मालूम नहीं है। आइए पहले पूरा प्रकरण आपको दिखाते हैं और उसके बाद दिखाएंगे क्या कुछ पलटवार किया है डिप्टी सीएम पर औरंगाबाद सदर कांग्रेस विधायक आनंद शंकर सिंह ने। हम उनकी पूरी बातों को तफसील से सुनाते हैं। सर, ये मुद्दा है खरपतवार से। एक घास है जिसे गाजर घास भी कहते हैं, या हम बोलचाल में कांग्रेसी घास भी कहते हैं। चूंकि किसान जो है से अपने खेतों में खरपतवार डालते हैं तो वो नाश होता है या मेहनत करते हैं, लेकिन ये कांग्रेसी घास ऐसा है कि रेलवे के किनारे, कोई आम फील्ड में, आम जगह भूमि में भी बहुत व्यापक पैमाने पर हो गया है, जिससे बिहार का पूरा फसल बर्बाद और क्षति है। तो इस पर मैं आग्रह करूंगा माननीय कृषि मंत्री के नाते और बिहार सरकार से, इस पर कोई अच्छी नीति बनाकर सरकारी पहल से इस घास के उन्मूलन के लिए कार्य किया है। कांग्रेसी ये सब पहली बार हुई आई थी सर। भाई घासों पतवार के नाम पार्टी के हिसाब से कैसे नहीं रहा है इतना व्यापक पैमाने पर। कांग्रेसी लोग लेके आए थे क्या? उस समय ऑस्ट्रेलिया से ये बीमारी कैसे खत्म होगा? ये हुई के साथ नागपुर के एयरपोर्ट पर एरोप्लेन एक चक्कर से आया था सर। उसके बाद इमरजेंसी में आया था। इमरजेंसी में आया था। इमरजेंसी वाला खतरनाक जी। लेकिन किसान बंधु, मैं इसका उपाय बोलता हूँ, कृपया आप लोग उसको करेंगे। जिस समय वो फ्लावरिंग होती है, उठनी वाली जो निकलती है फूल, उसके पहले आप उखाड़ लीजिए। अदरवाइज फूल निकल जाएगा तो उसका फूल इतना हल्का होता है कि 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा भी हवा चलेगा ना तो 5 किलोमीटर तक चला जाएगा। तो इसलिए आप उसको उखाड़िए। सुनिए, ये तो हो गया परंपरागत ज्ञान। हम लोग को केरौनी कर करके साफ करने का तो है ही है। केरौनी के अलावे आपका साइंटिफिक उस पर क्या अप्रोच होगा, उस पर रिसर्च करिए। और ये कांग्रेसी बीमारी को खत्म कर देना है, इसके लिए कौन सी दवा बनेगी? डिप्टी सीएम को भारत का इतिहास पता नहीं है। अगर भारत का इतिहास पता होता तो कांग्रेस को इनके आका जो बैठते हैं दिल्ली में ना, माननीय प्रधानमंत्री जी, वो भी कहे थे कि कांग्रेस को साफ कर देंगे भारत से। जब उनकी औकात नहीं हुई साफ करने की तो इनके डिप्टी सीएम और नेता की क्या औकात है?
कांग्रेस ने इस देश को आज़ादी दिलाई। कांग्रेस के कितने नेताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी इस देश के स्वतंत्रता के लिए, और उसी कांग्रेस को ये लोग साफ करने चले हैं। मुझे तो तरस आता है डिप्टी सीएम साहब की बुद्धि पर कि कैसे उनकी बुद्धि ने यह अलाउ किया उनको कि इस तरीके के शब्दों का चयन उन्होंने किया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में पक्ष हो कि विपक्ष हो, सब उस सिस्टम के अंग हैं, और उसमें जो इस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है उसके बारे में इस तरीके की बात अगर की है उन्होंने, तो ये उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है, उनके कम ज्ञान को दर्शाता है, और उनके जो आका हैं, जिस आरएसएस और जिस संघ के द्वारा ये लोग पोषित होते हैं, उनकी मानसिकता को दर्शाता है। केवल धर्म, जात, समाज को बांटने वाली राजनीति छोड़ के इनको कुछ नहीं बुझाता न सुझाता है। उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारी सरकार के नौकर हैं, मतलब ये थोड़ी है कि भाजपा के नौकर हैं। वे सरकार के नौकर हैं, इस प्रदेश की जो जनता है उसके नौकर हैं वो लोग, और वो लोग अगर इसमें हाँ में हाँ मिला रहे हैं तो उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो भाजपा के सदस्य नहीं है, भाजपा के नेता नहीं है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और उसके लिए हम लोग लिखेंगे कार्रवाई करने के लिए वैसे पदाधिकारियों पर जो खुली सरकारी मंच से इस तरीके की राजनीतिक पार्टी को लेकर, कांग्रेस पार्टी को लेकर अगर इस तरीके की ओछे बयानबाजी उन्होंने किया है तो हम लोग सरकार को लिखेंगे उन लोगों पर कार्रवाई करने के लिए। मनोज कुमार सिंह, ऑन एयर भारतवर्ष, औरंगाबाद।